नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर जी हैं। 6 महीने पहले सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद बने थे और इनके कार्यकाल का अब 6 महीना पूरा हो गया है। 2025 25 का साल शुरू हो चुका है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। 6 महीने में इन्होंने सीतामढ़ी को क्या क्या बड़ी उपलब्धि दी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, कैसे हैं सर? सब बहुत अच्छे हैं, एकदम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। 2025 के लिए क्या सौगात देने जा रहे हैं सीतामढ़ी? 2025 के लिए सौगात क्या देना है? पूरे 5 साल काम करना है। 5 साल जितना सौगात दे सकते हैं देंगे यहाँ की जनता को। सिर्फ 2025 की क्या बात है? आपका एक वीडियो बड़ी वायरल हुआ, टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, स्वाभाविक है। चुनाव के समय अपने पूरे फौज को पूरा प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है, करना ही पड़ता है। तो जिंदा तो है ही, जिंदा है में क्या है, जिंदा है और काम कर ही रहे। काम कर ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने 5 बड़े वादे किए थे। रीगा चीनी मिल, माता सीता की धरती के मंदिर का विकास, रेल कनेक्टिविटी सहित कई विषयों पर आप लगातार बोल रहे थे, जिसमें कई चीज पूरा हुआ है। सीतामढ़ी को बड़ी उपलब्धि मिल रही है, उसमें रीगा चीनी मिल चालू हुआ। क्या कहें? नहीं, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने जो वादा किया था वो दिल से वादा किया था और मैंने दिल से उस पर मेहनत किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि रीगा चीनी मिल शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री आके उसका उद्घाटन करके चले गए। पूरे जिले में, 4-5 जिले में खुशी की लहर है। गन्ना उत्पादकों के बीच में, गन्ना किसानों के बीच में कि ये मिल शुरू हो गई, अब हम फिर से गन्ना लगाएंगे, हमारे घर में फिर से खुशहाली आएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। और जिन लोगों ने लिया है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बल्कि चीनी उत्पादकों में देश में सबसे बड़े लोगों में से हैं। बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने खुलेआम वहां घोषणा किया जिस दिन शुरुआत हुई, उद्घाटन के दिन, इस अब जितना कैपेसिटी है इसका, शुगर मैन्युफैक्चर का, डिस्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्टिलरी के ये मैन्युफैक्चरिंग का, पावर जनरेशन का, हर एक चीज में हम तिगुना चौगुना 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से चलेगी और पूरे चारों पांचों जिला में, खासकर सीतामढ़ी में, बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। तो वो रीगा मिल शुरू हो गया। हमने ये कहा था कि रेल कनेक्टिविटी, हर भाषण में ये बात हम कहते थे, आपको याद होगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, उनके सामने भी हमने ये बात कही थी। और हमने मां सीता के मंदिर का उत्थान के बारे में भी कहा था। उन्होंने भी बहुत जोर से कहा था कि जिस तर्ज पर अयोध्या में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वयं कहा था कि जिस तरह से, और कई बार उन्होंने कहा, जिस तरह से हमने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई और जिस तरह से मंदिर का काम वहां कराया, उसी तर्ज पर हम सीतामढ़ी में भी मां सीता को स्थापित करेंगे, वैसा ही कार्यक्रम यहाँ करेंगे। और वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए माननीय प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी कि साहब मां सीता की जो धरती है उस पर काम होना चाहिए, उसके फलस्वरूप तुरंत लगभग 5,000, 4,500 करोड़ की रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट सीतामढ़ी से जा रही है, अयोध्या वगैरह होते हुए, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जा रही है। सारी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। मैं भी था उस कार्यक्रम में, रेल भवन में, माननीय रेल मंत्री जी के साथ, और माननीय सांसद हमारी शिवहर की बहन लवली आनंद जी भी थी। वो भी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि साहब सीता जी की भी उसी तरह से काम हो, वैसा ही काम हो जैसे अयोध्या में हुआ। तो जिसके चलते अब देखिए कि जितना यहाँ पर डेवलपमेंट की काम है, प्रधानमंत्री ने जी भी शुरू कर दिया है कि हाँ साहब, वहाँ पर सीतामढ़ी का जरा विशेष एक सेल वहाँ पर क्रिएट करने की बात हो रही है सीतामढ़ी के डेवलपमेंट के लिए, पूरे दिल्ली में, भारत सरकार में, कि भाई उसी तरह से यहाँ भी काम करना है। उसके अलावा हमने रेल कनेक्टिविटी के बारे में कहा था कि साहब यहाँ पटना से सीतामढ़ी से पटना के लिए एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जो सुबह लोगों को पहुंचा दे, वहाँ दिन भर आदमी काम करे, किसी को परीक्षा देना हो, किसी को इंटरव्यू देनी हो, किसी को इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाना हो, किसी को बेटी की शादी के लिए खरीदी करनी हो, और भी कोई पॉलिटिकल काम के लिए जा रहा हो तो शाम को वापस आ जाए। तो वो ट्रेन हमने 1 महीने के अंदर शुरू करवा दी। वो ट्रेन अब दरभंगा से चलती है, अर्ली मॉर्निंग सीतामढ़ी होते हुए पटना पहुंचा देती है लोगों को, शाम को वापस आ जाती है, ऑलरेडी चल रही है। उसके अलावा एक ट्रेन हमने रक्सौल से उसको डाइवर्ट करा के वाया सीतामढ़ी, अब वो जा रही बम्बई, हफ्ते में एक ही दिन अभी शुरू हुई है। मेरी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उसको कम से कम 3 दिन करा दूं, वो भी हो चुका है।
तो हम लोग इसी में विश्वास करते हैं। ये बिहार सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इसी में विश्वास करती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे शासन में आम जनता को किस तरह से फायदा पहुंचे, चाहे रेल का मामला हो, धार्मिक पर्यटन का मामला हो, विकास का मामला हो। अभी अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने 400-500 एकड़ जमीन की अधिग्रहण का फैसला लिया है सीतामढ़ी के अंदर, औद्योगिक पार्क बनाने के लिए, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, ताकि बियाडा के जमीन। बियाडा के जमीन के लिए, ताकि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। कितना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग फिर एक बार वो आ जाएगा, वो शुरू हो जाएगा, हम लोग एयरपोर्ट की मांग करेंगे, वो भी हो जाएगा। तो हर तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि सीतामढ़ी का विकास हो। अभी अभी आपने देखा कि ये कितना नुकसान हुआ हम लोग का, ये बैराज टूटा, यहाँ तिलक ताजपुर में बाढ़ आई थी, डैम टूट गया 2 जगह पे। तो तुरंत अभी 6 महीने भी, 3 महीने 4 महीने भी नहीं हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में पारित करा दिया कि 2 बड़े बैराज सीतामढ़ी में बनेंगे, एक वहां पर और एक ढेंग में। तो ये रिस्पॉन्सिव सरकार है, रिस्पॉन्स लेने वाली सरकार है, जैसी जरूरत है वैसे तुरंत आम जनता को राहत देने वाली सरकार है। तो हम समझते हैं कि निरंतर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा मौका हमें भगवान ने दिया है, और हमारे सीतामढ़ी के मतदाता भगवान लोगों ने भी दिया है कि हाँ, यहाँ पर विकास कराना है। हम पूरी प्रयास करेंगे कि जितना फायदा हो सके हमारे 5 साल के कार्यकाल में यहाँ की जनता को मिले। हम निश्चित रूप से, आपको मैं बता दूं कि ये 4 लेन का भी काम सैंक्शन हो गया है, 3-4 महीने के अंदर टेंडर हो जाएगा। मैं जीतने के बाद 15 दिन के अंदर माननीय गडकरी जी के पास जाके मैंने उसका सैंक्शन लिया था। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा का 80 किलोमीटर का 2 लेनिंग पहले ही हो चुका है। जमीन अधिग्रहण हम लोग बिहार में रहते हुए ही करवा लिए थे, जब हम लोग विधान परिषद में थे और सभापति के रूप में थे। और अब खाली उसको बनाना है, तो माननीय गडकरी जी ने जो सैंक्शन कराया है भारत सरकार ने सैंक्शन कराया है, वो 3 से 4 महीने के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा, वो भी काम शुरू हो जाएगा। लगातार आप विकास के कार्यों को गिना रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। सीतामढ़ी की कई ऐसी सड़कें हैं जिस पर चलना दुर्लभ है। पूर्व में भी आरोप लगते रहे हैं कि वो सड़कें नहीं बनी, दशकों से ये सड़कों का यही हाल है। वो बाईपास सड़क हो, खैरबा गौशाला पथ की सड़क हो, पुनौरा धाम मंदिर के पीछे वाली सड़क हो, इन सब सड़कों के लिए लगातार शहर से मांग उठती है कि ये सड़कें कब बनेगी। अभी हाल में सीतामढ़ी के मुख्य पथ का भी बुरा हाल है, जर्जर हो चुकी है। क्या नहीं, सीतामढ़ी मुख्य पथ उतनी खराब नहीं है, लेकिन बाकी सड़कें जो आपने कही है, पासवान चौक से अम्बेडकर चौक वगैरह, वो निश्चित रूप से बहुत खराब है। और मैंने कल ही सीतामढ़ी के नगर आयुक्त से फोन पर बात करके मैंने कहा है कि इन सड़कों का आप क्या कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा, सर हमने पूरा एक मास्टर प्लान बना के, हमने जो जो सड़कें हैं उनकी क्या हालत है, क्या है, कितना उसके रिपेयर में जरूरत पड़ेगी, हमने बुडको को भेजा है पटना में। और तो हमने कहा कि उसकी कृपया कॉपी आप मुझे भेज दें, जो उन्होंने भेज दिया है मुझे। और मैं पटना जाके माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और उसके एमडी साहब को, बुडको के एमडी साहब को बुलवा के सीतामढ़ी पर विशेष ध्यान दिलाने का और सारे फंड्स को सैंक्शन कराने का काम करूंगा। वो मैं टेकअप कर लिया। और भी आपको बता दूं, रेलवे ओवरब्रिज जो पिछले 10 साल से मैसोल मैसोल आरओबी जो है, उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था। मुख्यमंत्री जी ने उस विभाग को, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के सीएमडी को बता दिया था कि सर ये माननीय वहाँ सांसद जो हैं वो बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो परसों उनका फोन आया मुझे सीएमडी साहब का, कि साहब, जिसको आपने कल के पेपर में आपने देखा होगा, कि साहब वो मुझे बताया माननीय मुख्यमंत्री ने, हमने पूरा उसका रिव्यू कर लिया है। हम 3 से 4 महीने के अंदर आपका सोनबरसा साइड का जो ब्रिज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो पुपरी साइड का है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए उसे 6 से 7 महीने लग जाएंगे। लेकिन दोनों तरफ से वो पुल पूरी तरह से वहां पर ट्रैफिक की कंप्लीट 100% प्रतिचाल जो है वो चलने लगेगी। ये इसी साल के अंदर, यानी 2025 के बाद आपको कभी उसकी शिकायत करने की मौका नहीं मिलेगा। मतलब 2025 में बन के तैयार तैयार हो जाएगी, बिल्कुल। आगे क्या कहना चाहेंगे सीतामढ़ी के विकास को लेकर? नहीं, और बहुत काम करना बाकी है। 500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपके सांसद बनने के 4-5 दिन बाद ही सीतामढ़ी मां सीता के मंदिर के विकास के लिए दिया था। क्या अच्छी बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज आज जो जो अयोध्या में काम हुआ है, भविष्य का काम वैसा ही काम सीतामढ़ी में होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तब लग रहा है कि 5 साल के अंदर ही ये सब काम पूरे हो देखिए, मैं मेरे बारे में लोग जानते हैं, मैं हवा की बात नहीं करता। मैं ये नहीं कहूंगा 5 साल, लेकिन 5 साल के अंदर लोगों को दिखने लगेगा कि हाँ, सीतामढ़ी भी अयोध्या की तरह राह पर चल चुका है। विश्वनाथपुर चौक से एक सड़क जा रही है पुपरी की तरफ, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए। उस उन सड़कों के लिए भी लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये सड़कें कब आपको जानकारी दे दूं कि उसकी अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
उसको भी 4 लेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए जो आगे पुपरी की तरफ रोड जाती है, उसकी अधिग्रहण शुरू हो चुकी है। ये रोड जो यहाँ पर वहां से आएगी, बाहर से उधर से आ रही है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, और ये जो सीतामढ़ी को पार करते हुए जयनगर की तरफ जो 4 लेनिंग जाना है, उसकी भी अधिग्रहण शुरू हो चुकी है। उसकी मीटिंग भी हम लोग बैठे हैं। तो सारे तरह से इसकी कनेक्टिविटी जो है, मैंने बताया आपको 4 लेन के बारे में, उधर मुजफ्फरपुर से सारे तरह से उसकी कनेक्टिविटी का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है। आपने बड़ी बातें कही है कि सीतामढ़ी में एयरपोर्ट की भी हम मांग करेंगे। निश्चित रूप से एक बार जब वो औद्योगिकरण का जब यहाँ काम शुरू हो जाएगा, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पारित किया है कि 400-500 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण होगा। एक बार उद्योग बैठ जाएंगे, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे वहां, उसके बाद जरूरत पड़ेगी ही, निश्चित रूप से हम लोग मांग कर लेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने बड़ी बातें कही थी कि हमारे सीतामढ़ी के सबसे अधिक लोग अन्य राज्यों को पलायन को जाते हैं। पलायन रोकना भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? उसी लिए तो ये काम हो रहा है। आखिर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए निर्णय ले लिया है कैबिनेट ने, बिहार सरकार ने, और उद्योग यहाँ बैठेंगे। जब उद्योग यहीं मिलने लगेंगे, माँ सीता की धरती पर इतना काम हो जाएगा, इतना पैसा, अर्थव्यवस्था यहाँ सुधरेगा, पलायन अपने आप बंद हो जाएगा, पलायन अपने आप कम हो जाएगा। अब देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ बन रहा है, 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। यही सब जो चीजें हैं, जो यहाँ पर विकास जब हो जाए तो यहाँ से लोग बाहर जाना बंद कर देंगे। निश्चित रूप से वो समय आएगा। 2025 के लिए क्या कहेंगे? 2025 की शुरुआत हो चुकी है और सीतामढ़ी के लोगों के लिए क्या संदेश? 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2025 नीतीश कुमार 225। लगातार स्लोगन चल रहा है जदयू का, 2025 225 फिर से नीतीश। लग रहा है, लग नहीं रहा है, होना ही है, दिख रहा है सामने। लग नहीं रहा है, दिख रहा है सामने। एनडीए एकजुट है। पूरी तरह से, पूरी तरह से। शिवहर में घमासान, सीतामढ़ी में कई सीटों पर घमासान है। शिवहर में भाजपा वाले कह रहे हैं ये सीट हमें मिलना चाहिए, जदयू वाले कह रहे हैं ये सीट हमें मिलना चाहिए। हर आदमी को, हर पार्टी को अधिकार है उसको सीट अपने लेने के लिए। जिसको अंत में अंततोगत्वा जिसको मिल जाएगी, सारे पांचों पार्टी पंच पांडव की तरह पूरी तरह से एक होकर पूरा मुकाबला कर लेंगे हमारे विपक्ष। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि कैदी की तरह उनको लेके जाया जा रहा है और लेके सीधा पटना पहुंचाया जा रहा है। महागठबंधन के आईएएस अधिकारी घेर के महागठबंधन के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोड़ दीजिए। कहेंगे कि भाई शिकायत कर रहे हैं महागठबंधन को, लोगों को ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। महागठबंधन के लोगों का जो कार्यकाल रहा हुआ है 90 से 2005 तक, वो याद आता है लोगों को तो लोग कांपते हैं। सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाए, वो डायलॉग याद आ रहा है लोगों। इसलिए आप बेफिक्र रहें, कोई महागठबंधन वापस आने वाली नहीं। ये एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से ये सरकार बनेगी, पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूरे बहुमत के साथ बनेगी। पूरे बहुमत के साथ 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। ये थे सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। 6 महीने के कार्यकाल में सीतामढ़ी को बड़ी उपलब्धि मिली है, कार्यों को गिना रहे थे। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपको भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।